हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की कविता द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लासों में हम लोग महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन की कविताओं को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इस कविता का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत का एक और काव्य संग्रह है पल्लविनी, इसमें भी ये कविता संकलित है। तो आप लोग इन दोनों को ही याद रखें क्योंकि इन दोनों में ही ये कविता संकलित है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इस कविता में प्रगतिवादी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें ये जो जीर्ण पत्र शब्द आया है, ये पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों का प्रतीक है। ये प्रतीक के रूप में कवि ने प्रयुक्त किया है। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें इस कविता में कवि जो है उन्होंने जीर्ण पत्रों के झरने की कामना के माध्यम से कवि पुरानी अंधविश्वासों के नष्ट होने की कामना करते हैं, जिससे कि नवयुग का आगमन हो सके। अब हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कवि ने इस कविता में पुरानी मान्यताओं के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, ये प्रश्न जो है ये पेपर में पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से सरोज स्मृति में प्रश्न पूछा गया था कि सरोज के लिए कवि ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, तो हे स्त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, ये दो शब्द हो गए। ओ श्वासहीन, ये शब्द जो है इनका प्रयोग किया गया है, कवि ने किया है पुरानी मान्यताओं के लिए। अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत अर्थात शीघ्रता से या जल्दी, जीर्ण पत्र अर्थात पुराने सूखे हुए पत्ते। तो कवि कहते हैं कि हे पुराने सूखे हुए पत्ते तुम झर जाओ, अर्थात मान्यताओं के संबंध में कहते हैं कि अर्थात जगत की पुरानी मान्यताओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों तुम जल्दी से नष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम मनुष्य की प्रगति में बाधक हो, इसलिए तुम जल्दी से नष्ट हो जाओ, अनंत में विलीन हो जाओ। हे स्त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, स्त्रस्त का अर्थ होता है ढीला, ध्वस्त बिखर जाना, शुष्क सूखा हुआ। तो इसमें ये जो स्त्रस्त शब्द आया है ये पेड़ के पत्ते के लिए आया है। आपने देखा होगा जब पेड़ में नया नया पत्ता लगता है तो उसमें एक टाइट होता है, वो टाइट मतलब कि एक ज़्यादा जकड़न होती है, वो टाइट तरीके से लगा होता है पेड़ में। लेकिन जैसे जैसे समय होता जाता है वैसे वैसे वो उसमें एक ढीलापन आता जाता है पत्ते में। तो उसी की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे ढीले पड़ चुके पत्ते तुम बिखर चुके हो, और हे शुष्क शीर्ण, और तुम सूख चुके हो और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, इसलिए तुम नष्ट हो जाओ, गिर जाओ। मान्यताओं के संबंध में कवि कह रहे हैं कि हे पुरानी पड़ चुकी मान्यताओं तुम ढीली पड़ चुकी हो, अर्थात तुम बिखर चुकी हो, तुम्हारा अस्तित्व जो है वो इस समाज में नहीं है। हे शुष्क शीर्ण, और तुम सूख चुकी हो, अर्थात मनुष्यों के लिए तुम अपने अस्तित्व को खो चुकी हो मनुष्यों में। हिम ताप पीत मधुवात भीत, हिम का अर्थ होता है सर्दी, ताप गर्मी। तो कवि पेड़ के संबंध में कह रहे हैं कि पत्ते के संबंध में कह रहे हैं कि तुमने सर्दी और गर्मी, तुमने बहुत सारे जो है वो सर्दी और गर्मी के मौसम देखे हैं, तो जिसके कारण तुम में ये पीलापन आ गया है, अर्थात तुम पीले पड़ चुके हो, तुमने बहुत सारा समय जो है व्यतीत किया है। और मधुवात भीत का मतलब होगा वसंत ऋतु में जो हवा चलती है। तो कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु में जो तुम इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हो कि वसंत ऋतु में जो मंद मंद हवा चलती है तुम उससे भी भीत अर्थात तुम उससे भी भयभीत हो जाते हो कि कहीं तुम झड़कर नीचे ना गिर जाओ।
तो मान्यताओं के संबंध में इसमें कवि कह रहे हैं कि तुमने, हे पुरानी पड़ चुकी सड़ी गली मान्यताओं, तुमने बहुत सारा समय जो है इस संसार में व्यतीत किया है, तुम नष्ट हो जाओ, तुम्हारा समय जो है वो बीत चुका है अब इस संसार में, तुम मनुष्यों की खुशहाली में भी बाधक सिद्ध हो रही हो। तो इसलिए पुरानी मान्यताओं तुम नष्ट हो जाओ। तुम वीतराग जड़ पुराचीन, वीतराग अर्थात तुम्हारा जो समय है वो बीत चुका है। जड़ अर्थात निष्क्रिय, पुराचीन पुराना होना, प्राचीन होना। तो कवि कह रहे हैं कि हे पत्ते, तुम्हारा जो समय है वो बीत चुका है, तुम निष्क्रिय हो गए हो। जड़ अर्थात तुम निष्क्रिय हो गए हो और बहुत ज़्यादा पुराने हो, इसलिए तुम झड़ जाओ। और पुरानी मान्यताओं के संबंध में कवि कह रहे हैं कि हे मान्यताओं, तुम बहुत ज़्यादा, तुम चेतनाहीन हो, मनुष्य के लिए तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया है इस संसार में, तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया है, तुम निष्क्रिय हो चुकी हो और बहुत ज़्यादा समय तुमने इस संसार में चूंकि व्यतीत किया है, तो तुम बहुत पुरानी हो, इसलिए तुम जल्दी से नष्ट हो जाओ। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि निष्प्राण विगत युग, निष्प्राण अर्थात निष्क्रिय, विगत युग अर्थात बीता हुआ समय। तो कवि कह रहे हैं कि तुम पेड़ के पत्ते के संबंध में कह रहे हैं कि तुम निष्क्रिय हो चुके हो, तुम्हारा समय जो है वो बीत चुका है, तुम बीते हुए समय के हो। मृत विहंग मतलब मरा हुआ पक्षी। तो कवि कह रहे हैं, यहाँ पर मरे हुए पक्षी से अर्थ नहीं लिया जाएगा। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो पक्षी होता है जब वो मर जाता है तो वो अनंत में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार तुम निष्क्रिय हो चुके हो, तुम बीते हुए युग के हो, इसलिए तुम झर जाओ, अनंत में विलीन हो जाओ। अब मान्यताओं के संबंध में कवि कह रहे हैं कि अर्थात हे पुरानी मान्यताओं, रूढ़ियों, तुम अनंत में विलीन हो जाओ, तुम निष्क्रिय हो गई हो, तुम्हारा इस जगत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, तुम अनंत में विलीन हो जाओ। जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। च्युत अर्थात अलग होना, किसी भी चीज से अलग होना। तो कवि कह रहे हैं कि तुम पेड़ के पत्ते के संबंध में कह रहे हैं कि तुम पेड़ से जो है वो अलग हो चुके हो, अर्थात तुम्हें पीलापन आ गया है, तुम कमजोर हो चुके हो, सूख गए हो, तो तुम पेड़ से अलग हो चुके हो। अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। जिस प्रकार से किसी भी पक्षी की जब पंख जो है वो झरने लगते हैं, निकलने लगते हैं उसके शरीर से, तो वो झर कर अनंत में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी झर जाओ और अनंत में विलीन हो जाओ। मान्यताओं के संबंध में कह रहे हैं कि तुम जो है वो इस संसार से च्युत अर्थात तुम इस संसार से अलग हो चुकी हो, अस्त व्यस्त पंखों से तुम, और तुम्हारे लिए मनुष्य में अब कोई भी स्थान नहीं है, तुम्हारा इस जगत में मान्यताओं के लिए, पुरानी सड़ी गली मान्यताओं के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो जिस प्रकार ये किसी भी पक्षी के पंख जो होते हैं वो झर के अनंत में विलीन हो जाते हैं, तुम भी अनंत में विलीन हो जाओ। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुमने पत्ते के संबंध में कह रहे हैं कि तुमने निरर्थक जो है इस पेड़ में जाल फैला रखे हैं, अर्थात हे निरर्थक मान्यताओं, तुमने संसार में जाल सा बनाकर तुम फैलाए हुए हो इनको। ये जो मान्यताएं हैं ये अगर झर जाएंगी तो फिर से नए पत्तों का वृक्ष पर आगमन होगा, अर्थात फिर से नई विचारधाराएं जो है वो इस जग में फैलेंगी। फिर नवल रुधिर पल्लव लाली,
जब ये पुराने पत्ते झड़ जाएंगे, पत्ते के संबंध में पुराने पत्ते अगर झड़ जाएंगे तभी नए पत्ते पेड़ पर आएंगे। उसी प्रकार जब ये पुरानी मान्यताएं, रूढ़ियाँ जब नष्ट होंगी, अंधविश्वास जब नष्ट होगा, तभी नई विचारधाराओं का आगमन होगा इस संसार में। तो इनमें कवि कह रहे हैं कि फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, फिर से नवल नए पत्ते, रुधिर, रुधिर का अर्थ होता है रक्त। तो आपने देखा होगा कि पेड़ में जब नए नए पत्ते लगते हैं तो वो लाल 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 रंग के होते हैं। तो उसी की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कवि कि पेड़ में क्या होगा कि नए नए पत्ते लग जाएंगे। और मान्यताओं के संबंध में कह रहे हैं कि जब तुम ये अपना जाल जो है संसार में जो तुम फैलाए हुए हो कंकाल जाल, इसको जब तुम झड़ जाएगा जब ये, तभी संसार में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्राणों की मरमर से मुखरित जीव, जीव की मांसल हरियाली। पत्तों के गिरने से क्या होता है कि एक मरमर जो ध्वनि होती है, मरमर शब्द जो है ये पत्तों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कवि कह रहे हैं कि पत्तों के गिरने से जो मरमर ध्वनि होती है उसमें संसार जो है वो डूब जाएगा। संसार में नई चेतना का संचार होगा। फिर से मांसल हरियाली, पत्तों के संबंध में कवि कह रहे हैं कि जब पुराने पत्तों की जो मरमर ध्वनि है उसमें संसार डूब जाएगा और पेड़ पर नए पत्तों का आगमन होगा। जीव मांसल हरियाली, उसमें पेड़ में नए नए पत्ते लगेंगे जिससे उसमें हरियाली छा जाएगी। और संसार के संबंध में कह रहे हैं कि संसार जो है वो नई चेतना से, नई चेतना का संचार होगा जगत में और सारा संसार जो है वो आनंद में डूब जाएगा। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नव युग की प्याली। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से मंजरित विश्व में यौवन के, जिस प्रकार से जब पेड़ में फल लगने वाले होते हैं उससे पहले क्या होता है, पेड़ जो है वो मंजरी से युक्त हो जाता है, उसमें मंजरियों से युक्त हो जाता है। उसी प्रकार विश्व भी नई चेतना से युक्त हो जाएगा। जग कर जग का पिक मतवाली, जिस प्रकार कोयल जो है वो वसंत ऋतु में उल्लास के साथ, उल्लास में डूबकर मतवाली होकर मादकता से भरे स्वर में प्रेम का अमर संगीत, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से अपना जो प्रेम का अमर गीत सुनाती है जिसमें संसार मदमस्त हो जाता है, उसी प्रकार से हे कोयल तू फिर से संसार को अपनी मादक प्रणय स्वर लहरी में गुंजायमान कर देना। इस संसार में नए, जिससे क्या होगा, इस संसार में नए युग का आगमन होगा। तो इन पंक्तियों में कवि ने नव युग का आह्वान किया है। जग कर जग पिक, जग कर जग का पिक मतवाली, इन पंक्तियों को देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो जग कर जग का में यमक अलंकार है। यमक अलंकार है इसमें क्योंकि जग कर में जग का अर्थ है जागरण और जग का इस जग का अर्थ है संसार, तो इसमें यमक अलंकार होगा। ये पॉइंट जो है ये पेपर में हो सकता है ये पंक्ति पूछ के आपसे अलंकार पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये पंक्तियाँ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये दे के आपसे ये कविता पूछी जा सकती है कि किस कविता की पंक्तियाँ हैं ये, और ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क क्षीण और ओ श्वासहीन। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये कविता कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।